और जब भी कोई गुणों का भंडार होगा तो आप देखेंगे उसके भीतर भगवत भक्ति अवश्य होगी। बिना भगवत भक्ति के सब सद्गुण आ नहीं सकते। सारे सद्गुण तो संतान हैं और भक्ति माँ के समान है। जहाँ माँ होती है वहाँ सब संतान भी होती है। भक्ति से आकर्षित होकर ही सारे सद्गुण भक्त में आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिमट सिमट जल भर ही तलावा, तिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे कहीं भी बारिश हो, पानी बह बह के कहाँ इकट्ठा होगा? जहाँ गहराई होगी, तालाब होगा, सरोवर होगा, चारों ओर बारिश हो, बह बह के सरोवर में ही आकर के नीचे वाले स्थान में आके जल इकट्ठा होगा। ऐसे ही भक्त का हृदय एक गहरा सरोवर होता है, क्योंकि भक्त के भीतर दैन्य होता है। इसलिए यथार्थ रूप में जब भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो और सद्गुणों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, और सद्गुण स्वतः उस भक्त के भीतर आते चले जाते। जैसे चारों ओर वर्षा का जल गहरे सरोवर में इकट्ठा हो जाता है। और अगर भक्ति नहीं है तो 2 4 5 गुण हो सकता है दिखाई भी दे जाएं, पर वह गुण किसी के लिए ग्राह्य नहीं होंगे, क्योंकि भक्ति नहीं होगी तो दैन्य नहीं होगा, और दैन्य नहीं होगा तो अभिमान होगा। जैसे चारों ओर वर्षा हो तो नीचे सरोवर में जल इकट्ठा होता है, लेकिन ऊंचे पर्वतों पर वहां पर भी तो वर्षा होती है। सबसे पहले तो वहीं होती है। कहीं कहीं तो बादल पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा होती है, लेकिन पर्वतों पर जल ठहरता नहीं। भले गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती हों, लेकिन ठहरती नहीं। सारी नदियां पर्वतों से निकल रही हैं पर ठहरती नहीं। आकर ठहरती हैं कहीं समतल में, सरोवर में, सागर में। क्यों? क्योंकि पर्वत ऊंचे तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वह उस जल को संजो सके। अभिमान के कारण ऊंचे खड़े हैं, पर अगर भक्ति रूपी जल को संजोना है तो दीनता तो चाहिए ही। एक भक्त के भीतर जीवन भर परिवर्तन की, ग्रहण करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वो जीवन भर सीखता है, समझता है, ग्रहण करता है। जहां लगता है कि मुझे अपने में बदलाव करना चाहिए, करता है। पर भक्ति से हीन मनुष्य परिवर्तन नहीं कर पाता। संसार में ऐसे कितने लोग आपने देखे होंगे कि अपनी किसी आदत के कारण बहुत दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि हमारी बुरी आदत हमारा जीवन नष्ट किए दे रही है, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं बनता। अरे अब तो ऐसे ही होगा, हम तो नहीं बदल पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन भक्ति द्रवीभूत किए रहती है भक्त के चित्त को, परिवर्तन की संभावना है। और उत्तरोत्तर भक्ति मार्ग में साधक बढ़ता जाता है, और उसमें जो अवगुण भी रहते हैं वह धीरे धीरे उत्तरोत्तर दूर होते चले जाते हैं, और आप देखेंगे भक्तों में सद्गुणों का प्राकट्य होता चला जाता है। कोई यथार्थ रूप में भक्ति करे तो देखिए कि 5 साल पहले कैसा था, 5 साल बाद कैसा है, फिर 5 साल बाद कैसा होगा। निरंतर सद्गुणों का आवास उसमें होगा।